में एक हवा चली थी कि एयरपोर्ट बनने से जो जमीनें हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे और आसमान छूने लगेंगे। ऐसे ही कैनॉट पैलेस जो कि हिसार के सेक्टर 25 के अंदर है, वहां पर जो है दुकानें दी गई। आज से बहुत साल पहले ये दुकानें खरीदी गई, लेकिन अब जो है इनका ये कहना है कि हमें उनका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो दे ही नहीं रहे हैं। जिस समय में उन्होंने ये दुकानें खरीदी थी उस समय रेट बहुत कम था, लेकिन कैनॉट प्लेस को इस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है कि जो लोग नए ग्राहक आएंगे उनको बहुत ही आने वाले समय के अंदर रेट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और अब ऐसे में एक शिकायत दर्ज की गई है और धाराएं भी लगाई गई हैं। क्या पूरा मामला है, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनके पास 2 दुकानें थी, लेकिन दोनों के ऊपर जो साइन करने वाले व्यक्ति हैं उनके साइन अलग हैं। अब एक व्यक्ति है तो एक ही साइन होना चाहिए, लेकिन 2 साइन है। और सारी बात इनसे जान लेते हैं। सर, क्या हुआ था? जिसकी 2 शॉप है, क्या आपने कभी देखा एक ही बंदी की 2 शॉप है? और 2 प्रदीप शेरावत मेरा नाम है, निवेश प्रॉपर्टी से, मैं प्रॉपर्टी का ऑफिस है मेरा, सेक्टर 1/4 के अंदर। सर क्या है कि 2011 और 12 में एक प्रोजेक्ट आया था कर्नाट प्लेस के हिसाब से, गोल्ड शो कर्नाट प्लेस सेक्टर 25 हिसार के अंदर। उसमें हमने भी इन्वेस्टमेंट की थी, काफी लोगों ने और भी की थी। उसके अंदर मेरी भी शॉप है, लेकिन 2012 के अंदर प्रोजेक्ट चला गया था वापसी। 2 साल कंस्ट्रक्शन की, आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन की, वो चले गए थे। 2017 में हमने पता लगा भाई ये मालिक तो नहीं बनाएगा, तो उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई। 1112 FIR जो है सदर थाना में आज भी चल रही है, पेंडिंग है। उसके बाद 2022 में इस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम होना स्टार्ट हुआ। हमने जब पता किया तो इसकी जमीन जो है कूड़े हुई थी। उसके बाद में या फर्जी रोड बनाया गया, तो इसकी हमने कंप्लेंट दी, उड्डा डिपार्टमेंट के द्वारा रोड उनको उखाड़ दिया गया। उसके बाद में 2024 में फिर इन लोगों ने काम स्टार्ट करने की कोशिश की इनलीगल तरीके से, लेकिन उनको ऐसा लगा भाई काम स्टार्ट करना, क्यों हम लोग घूमते रहते थे, हमारा ग्रुप था 15-20 बंदों का। उन्होंने देखा भाई ये लोग नए दूर तक अड़चने लगाते रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ को इनको पता है, माल आप लोगों के साथ ठगी नहीं कर पाओगे। और हाल फिलहाल क्या था, एयरपोर्ट का बूम यहाँ चला हुआ था, एयरपोर्ट आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में हिसार के अंदर तेजी है। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाने के लिए एक NOC लेनी थी, जो नक्शा पास करवाना था। 171 कस्टमरों में से 2 तिहाई की, 3 लाख 14-15 की। उन्होंने NOC ना मिलने के वेज में इन्होंने देखा भाई सारे के सारे इसके टच में है, तो उन्होंने मेरे खिलाफ 2 मुकदमे झूठे दर्ज कराए। पुलिस ने पहली बार कैंसिल किया, उसके बाद में फिर SIT गठित होकर दोनों के दोनों मुकदमे कैंसिल हुए। उसके बारे में मैंने कंप्लेंट दे रखी है और आज मैं यही पता करने आया था उस कंप्लेंट में क्या चल रहा है। अभी DSP साहब से मिल के उन्होंने कहा भाई कार्रवाई चल रही है, अंडर प्रोसेसिंग है। दलाले से काम स्टार्ट हो रखा है, जिसकी जो NOC जो दी गई थी, काफ़ी NOC फर्जी है, जिसमें से 5 NOC की कंप्लेंट टाउन प्लानिंग में भी दी गई है, पुलिस प्रशासन की भी दी गई है, जिसकी इंक्वायरी हाल फिलहाल चल रही है। और इस इंक्वायरी चलने के बाद में भी वहाँ पे दलाले से नए कस्टमरों को फंसाने के लिए काम स्टार्ट है। जब आप ये बताओ 117 NOC उन्होंने पेश किया है, जिसमें से 5 तो कंप्लेंट है, उसके अलावा ऐसे बंदे जिनकी कंप्लेंट पेंडिंग है, जिनको पता नहीं था अभी तक। अभी जैसे एक कस्टमर है जिसकी 2 शॉप है, क्या आपने कभी देखा एक ही बंदी की 2 शॉप है और दोनों पे अलग अलग साइनिंग, दोनों पे अलग अलग साइन है, ठीक है। ये कंप्लेंट हाल फिलहाल चली, ये जो है 5 कंप्लेंट, लेकिन अभी तक टाउन प्लानिंग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। STP साहब ने, DTP साहब ने STP साहब को लेटर भी लिखा था भाई ये जो है इनकी कंप्लेंट आई हुई है, ये फ्रॉड है। और ग्रवेंस में ये मुद्दा लगभग 8-9 महीने से चला हुआ है, लेकिन ये मुद्दा तो वहां तो चलता रहा है, लेकिन यहाँ नए लोगों के साथ ठगी हो रही है। क्योंकि देखो कोई भी है, कोई रिटायरमेंट का पैसा है, कोई कैसे पैसे है, कैसे कमा के लेके आता है, सब देखते हैं। क्या यहाँ क्या होता है, दिन में सपने दिखाना, वो तो इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बारे में, यहाँ क्या हो, कर्नाट प्लेस में ये होगा, गुड़गांव की तर्ज पे होगा। यहाँ कुछ नहीं, गुड़गांव की तर्ज पे यहाँ पे ठगी होगी और कुछ नहीं होना है। आप लोग है देखो, उनसे पता करो, ठीक है, कि भाई उनका क्या है। उन्होंने क्या है कि झूठे मुकदमे दर्ज करा के, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद इन्होंने फिर झूठी कंप्लेंट लिख दी। अपील करना चाहता हूँ, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार आप देखो, और डिपार्टमेंट में, ठीक है, यहाँ हिसार डिपार्टमेंट में STP साहब से नहीं, डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग, वहाँ पे कंफर्म करना चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले उसमें चल क्या रहा है। क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसे दे के और करके अपने नक्शे पास करवा जाते हैं, ठीक है। अभी इसकी ना प्रोसेसिंग, अभी जैसे 5 बंदे की हाल फिलहाल कंप्लेंट है, इसके अलावा 15 से 20 बंदे और हैं। हम पब्लिक से यही कहना चाहते हैं कि आप ना प्रॉपर्टी लेने से पहले उसको देखो, और वहाँ जो काम चल रहा है वो आप देखो काम कैसे चल रहा है। जो आदमी फर्जी साइन करा के NOC ले सकता है, तो क्या वो दुकानें मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो 171 कस्टमर है जिन्होंने क्या क्या टाउन प्लानिंग लेटर लिखा था 171, तो आप ये देखो 171 कस्टमर के पास पता करो क्या 171 है, ओरिजिनल है या नहीं है। काफी बंदों को तो उन्हें दुकान मना कर दिया, तो हम दुकान नहीं देंगे। आपके साथ में हुआ है, औरों के साथ में भी तो हुआ होगा, आप अकेले ही कोई समाज को उठा रहे हो, और साथी कहाँ हैं आपके? ऐसे जी सारे साथ, अभी जैसे मेरे साथ जो कंप्लेंट दी है 5, ये दूर दूर दराज रहते हैं, कोई गुड़गांव रहता है, कोई कुरुक्षेत्र है। अभी जैसे आर्मी के अंदर कर्नल है, अब उसको छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन ग्रेवेंस में सब आते हैं।
ग्रमेंस की मीटिंग में आते हैं और कुछ बंदों को इन्होंने पेमेंट देने का भी लालच दे रखे, हम आपके पैसे दे देंगे, 4 गुना रेट हो जाएगा। क्या है कि अभी उन्होंने जैसे हमने जो दुकानें ली थी 4500 रुपये स्क्वायर फीट की ली थी, अब ऐसे सपने दिखा रहा है कि आपकी दुकानें 25-25 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की बिकेगी। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं फंसे हुए हैं, वे पैसे कैसे तैसे निकल जाए, लेकिन हम तो ये चाहते हैं नए लोग फंसने से पहले जो पुराने हैं वो तो फंसे हुए हैं ऑलरेडी, नए मत फंसे। और फंसने से पहले आप अपने वो करो, पता करो भाई उसमें क्या चल रहा है। अभी डीटीपी साहब का लेटर है जिसमें डीटीपी साहब ने एसटीपी को लिख के दिया है भाई आप है ना इस पे कार्रवाई करो, क्योंकि इसमें 3 बंदे की कंप्लेंट आई हुई है डीटीपी साहब के पास, और जिसमें उन्होंने डीसी साहब को भी लिख रखा है और उनको भी लिख के दे रखे हैं। अभी जैसे ग्रीवेंस की मीटिंग में भी ना एक आया था बंदा, उसने ना बड़े बदतमीजी से मेरे को धमकी भी देके गया और उसने कहा मेरी यहाँ शॉप है गोलसुक के अंदर और ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए, ये लोग ब्लैकमेलर टाइप के लोग हैं। ठीक है, अगर उस बंदे की कोई शॉप नहीं है, जब हमें ये बताओ जो कंप्लेंटेड है, जो 5 बंदे हैं उनके साइन चेक कर लो, पब्लिक चेक कर लो, उनके बुला के देख लो, आप पूछ लो भाई उनके साइन क्या है, क्या कर्नल रैंक के अधिकारी है, क्या बिजनेसमैन है जो अधिकारी, क्या ब्लैकमेलर हो सकते हैं। लेकिन ब्लैकमेलर कौन है? अब ये तो आज है, अगर वो ठीक है इंक्वायरी होने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ले, उसके बाद उसको लॉन्च करे, प्री लॉन्च करे, कुछ भी करे, लेकिन इंक्वायरी से पहले इतना काम फास्ट क्यों किया गया? क्या प्रोजेक्ट है? क्या उन प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट है? सभी प्रोजेक्ट फेल है। हिसार का एक प्रोजेक्ट ऐसा किया है कि अभी उसमें क्या गया? हिसार की क्या है, हिसार की जनता जो भोले वाली जनता एयरपोर्ट के ख्वाब दिखा के लूटने के लिए उन्होंने सारा काम कर रखे। प्लानिंग में रिकॉर्ड में 171 कस्टमर है, तो उनकी दुकानें अब कैंसिल क्यों बता रही हैं? इनकी दुकानें कैंसिल होगी। अब जैसे जिसमें कोर्ट में केस डाल रखे जिन्होंने, अगर ये पैसे वाले हैं, ये प्रोजेक्ट चला जाए तो उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे? कंज्यूमर में लोग परेशान है। दूसरा पक्ष अगर हमारे सामने आना चाहे तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है राधिका टाइम्स को। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।